बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ों में रुखसत के मसाइल। सफ़र में रोज़ा रखना और छोड़ना दोनों दुरुस्त हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि हमज़ा बिन उम्र रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं सफ़र में रोज़ा रखूं? और वो कसरत से रोज़ा रखने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहे तो रख, चाहे ना रख। इसे मुस्लिम और बुखारी ने रवायत किया है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि हम 16वें रोज़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाद के लिए निकले। हम में से बाज़ लोगों ने रोज़ा रखा और बाज़ लोगों ने छोड़ दिया। ना रोज़ेदार ने बेरोज़गार पर एतराज़ किया, ना बेरोज़ ने रोज़ेदार पर एतराज़ किया। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। हैज़ व नफास वाली औरत को इन हालात में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। हैज़ या नफास ख़त्म होने के बाद रोज़े की क़ज़ा अदा करनी होगी। दूध पिलाने वाली हामला औरत को रोज़ा ना रखने की रुख़सत है, बाद में सिर्फ़ क़ज़ा होगी। हज़रत अबू सईद ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं यानी ऐसा है कि जब औरत नापाक होती है तो न नमाज पढ़ सकती है न रोज़ा रख सकती है, और इनके दीन में कमी की यही वजह है। इसे बुखारी ने रवायत किया है। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुसाफिर को रोज़ा मुअक्खर करने और निस्फ़ रोज़ा नमाज की रुख़सत दी है, जबकि हामला और दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा मुअक्खर करने की रुख़सत दी है। इसे अहमद, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रवायत किया है। हज़रत अबू अल-जन्ना व रहमतुल्लाह कहते हैं, मसनून और शरई अहकाम बसा औक़ात राय के बरअक्स होते हैं, लेकिन मुसलमानों पर इन अहकाम की पैरवी करना लाजिम है। इन्हीं अहकाम में से एक ये भी है कि हाज़ा रोज़ों की क़ज़ा तो दे, लेकिन नमाज की क़ज़ा ना दे। इसे बुखारी ने रवायत किया है। सफ़र या जहाद में दुश्वारी के पेश नज़र रोज़ा तर्क किया जा सकता है, और अगर रखा हो तो तोड़ा भी जा सकता है। इसकी सिर्फ क़ज़ा हो कि कफ़ारा नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में मक्का की तरफ चढ़ाई के इरादे से निकले। जब मुकाम कदीद पर पहुँचे तो आपने रोज़ा तोड़ दिया और लोगों ने भी तोड़ दिया। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। बुढ़ापा या ऐसी बीमारी जिसके ख़त्म होने की तवक्को ना हो की वजह से रोज़ा रखने के बजाय फ़िदिया अदा किया जा सकता है। एक रोज़े का फ़िदिया एक मस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाना है। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि बूढ़े आदमी को रोज़ा ना रखने की रुख़सत दी गई है, लेकिन वो हर रोज़े के बदले एक मस्कीन को 2 वक्त का खाना खिलाए, और इस पर कोई क़ज़ा नहीं। इसे हाकिम ने रवायत किया है। ऐसे तमाम अमूर जिनमें रोज़े की रुख़सत है, मसलन बीमारी, सफ़र, बुढ़ापा, जहाद, औरत के मामले में हमल और अर्ज़ा यानी दूध पिलाने वाली औरत वगैरह के होते हुए भी कोई शौक़ से रोज़ा रख ले, लेकिन बाद में रोज़ा निभा ना सके तो उसे रोज़ा तोड़ देना चाहिए। इस सूरत में सिर्फ क़ज़ा होगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान सफ़र लोगों का हजूम देखा। लोग एक आदमी पर साया किए हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने अर्ज़ किया, रोज़ादार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दौरान सफ़र इस हालत में रोज़ा रखना नेकी नहीं है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है।
क़ज़ा रोज़ों के मसाइल। फ़र्ज़ रोज़े की क़ज़ा आइंदा रमज़ान से पहले किसी वक्त भी अदा की जा सकती है। हज़रत आयशा कहती हैं, मुझ पर रमज़ान के रोज़े बाकी रहते और मैं क़ज़ा रोज़े शाबान से पहले रखने का मौका ना पाती। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा मुतफ़र्रिक़ तौर पर या लगातार दोनों तरह जायज़ है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रोज़ों के बारे में पहले ये आयत नाज़िल हुई कि क़ज़ा रोज़े रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में मुसलसल रखे जाएं, लेकिन बाद में मुसलसल रोज़े रखने का हुक्म ख़त्म हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, क़ज़ा रोज़े रखने में अलग अलग रोज़े रखे जाएं तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अल्लाह का इरशाद है दूसरे दिनों में तदाद पूरी की जाए। इसे बुखारी ने रवायत किया है। मरने वाले के क़ज़ा रोज़े उसके वारिस को रखने चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मर जाए और उस पर फ़र्ज़ रोज़े रखने बाकी हों तो उसका वारिस उसकी तरफ से क़ज़ा रोज़े रखे। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। नफली रोज़े की क़ज़ा अदा करनी वाजिब नहीं। हज़रत उम्मे हानी कहती हैं कि यौम फ़तह यानी फ़तह मक्का के रोज़ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं तरफ आकर बैठी और मैं यानी उम्मे हानी आपके दाईं तरफ। इतने में एक लौंडी बर्तन लेकर आई जिसमें पीने की कोई चीज़ थी। लौंडी ने वो बर्तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बर्तन से पानी पिया, फिर वो मुझे दे दिया। मैंने भी उससे पिया और कहा, या रसूलुल्लाह, मेरा रोज़ा था। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूठा पीने के लिए रोज़ा तोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने क़ज़ा रोज़ा रखा था? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। आपने इरशाद फरमाया, अगर नफली रोज़ा था तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। अगर किसी ने बातिल की वजह से रोज़ा कब्ल अज़ वक्त अफ्तार कर लिया लेकिन बाद में यकीन हो गया कि सूरज गुरूब नहीं हुआ था, इस सूरत में क़ज़ा वाजिब होगी। इसी तरह सहरी के वक्त खाना खा लिया और बाद में यकीन हो गया सुबह सादिक हो चुकी थी, इस सूरत में भी क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा नहीं होगा। हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रोज़ हमने बातिल की वजह से रोज़ा अफ्तार कर लिया, बाद में सूरज निकल आया। हदीस के एक रावी उसामा कहते हैं, मैंने हशाम दूसरा रावी से पूछा, क्या लोगों को इस वजह से क़ज़ा का हुक्म दिया गया है? हशाम ने जवाब दिया, क़ज़ा के बगैर कोई चारा नहीं है। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। वो अमूर जिनसे रोज़ा मकरूह नहीं होता। भूल चूक से खा पी लेना रोज़े को तोड़ता है ना मकरूह करता है। हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई भूल कर खा पी ले तो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया है। इसे बुखारी ने रवायत किया है। मसवाक करने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में इतनी मर्तबा मसवाक करते देखा है कि गिन नहीं सकता। इसे बुखारी ने रवायत किया है। गर्मी की शिद्दत से रोज़ेदार सर में पानी बहा सकता है, इससे रोज़ा मकरूह नहीं होता। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से एक सहाबी ने कहा, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े में गर्मी या प्यास की वजह से सर पर पानी बहा रहे थे। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया है। रोज़े
की हालत में मनी खारिज होना या एहतलाम हो जाए तो रोज़ा टूटता है या ना मकरूह होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से फरमाते हैं, रोज़ा किसी जिस चीज़ के जिस्म में दाखिल होने से टूटता है, जिस्म से खारिज होने से नहीं टूटता। इसे बुखारी ने रवायत किया है। सर में तेल लगाने, कंघी करने या आंखों में सुरमा लगाने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। हंडिया का जायका चखना, थूक निकलना और मक्खी के हल्क में चले जाने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। रोज़ादार गर्मी की शिद्दत में कपड़ा पानी में तर करके बदन पर रख सकता है, इससे भी रोज़ा मकरूह नहीं होता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, जब तुम में से कोई रोज़ादार हो तो उसे तेल कंघी कर लेना चाहिए। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, रोज़ादार के लिए नाक में दवा डाल लेने में कोई हर्ज नहीं, बशर्त ये कि हल्क तक ना पहुँचे। नीज़ रोज़ादार सुरमा लगा सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, रोज़ादार हंडिया या किसी दूसरी चीज़ का जायका चख ले तो कोई हर्ज नहीं। हज़रत अता रहमतुल्लाह ने कहा, रोज़ादार अपना थूक निगल सकता है। हज़रत हसन ने कहा, अगर मक्खी रोज़ादार के हल्क में चली जाए तो कोई हर्ज नहीं। अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो लेकिन देर से उठे तो सहरी खाकर गुस्ल कर सकता है, अलबत्ता खाने से कबल वज़ू कर लेना चाहिए। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह से रवायत है कि मैं और मेरे वालिद हज़रत आयशा के पास आए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि मैं गवाही देती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतलाम के सबब से नहीं बल्कि जुमा के सबब से हालत जनाबत में सुबह करते और गुस्ल किए बगैर रोज़ा रखते। बाद में नमाज फ़जर से पहले गुस्ल फरमाते। फिर हम दोनों हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और उन्होंने भी यही बात कही। इसे बुखारी ने रवायत किया है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में खाना या सोना चाहते तो पहले नमाज की तरह का वज़ू फरमा लेते। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। रोज़े की हालत में बीवी का बोसा लेना जायज़ है, बशर्त ये कि जज्बात पर काबू हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि एक रोज़ मेरा जी चाहा और मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी का बोसा ले लिया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, आज मैंने बड़ा गलत काम किया, रोज़े की हालत में बोसा ले लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बताओ, अगर तुम रोज़े की हालत में कुली कर लो तो फिर? मैंने अर्ज़ किया, कुली करने में क्या हर्ज है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर किस चीज़ में हर्ज है? यानी अपनी बीवी को बोसा करने में कोई भी हर्ज नहीं है। इसे अहमद और अबू दाऊद ने रवायत किया है।